हाथ पैर जोड़ सकते हैं आपके। जिंदा रहना होगा तो जिंदा रहेंगे और मरना होगा मर जाएंगे। हे भगवान, नॉर्मली रिपोर्ट आए, ये मन में लगा रहता था और सोचते ही रहते थे कि नॉर्मली रिपोर्ट आएगी। तुमने तुमको अभी से मरा समझ लिया, 5-6 महीने तो अच्छे से बात करो। मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, डिसेबल बच्चों के लिए वर्क करती हूँ। सोशल वर्क मुझे शुरू से बहुत पसंद था और शायद सोशल वर्क के लिए ही मैंने ये फैसला किया था कि मैं शादी नहीं करूँगी। घंटा घर यहाँ पर से मलिहाबाद माल बरामद की गाड़ियाँ चलती हैं। यहाँ पर जो है तो जो भी होता है चटनी रोटी वर्क जो है तो कमा के ले आते हैं। मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं जो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। मेरी मदर इन लॉ हैं, मेरे जेठ हैं, जेठानी हैं और उनके 4 बच्चे हैं। मेरे बच्चे नहीं हैं, यही मेरे बच्चे हैं सारे। कुछ भी कहना होता है तो ये लोग हमसे ही कहते हैं। मतलब इवन हमें कभी लगता ही नहीं है कि मेरी औलाद नहीं है। मेरे पापा से मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। एक पापा की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह आप बोल सकते हो। एक ने हमें चुटकी काट ली थी सीने में। चुटकी काट लेने के बाद 2-3 दिन बाद हमें कुछ एहसास हुआ कि कुछ इसमें हो रहा है, जलन ऐसी होने लगी। तो हमने उसमें जो है तो घर में पत्नी से बताया तो उन्होंने जो है तो रोटी सेक के अध पक्की वो बांध दी सीने पे। 2-3 दिन तक बांधा, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब फ़ायदा नहीं हुआ तो उसको फिर दिखाने की कोशिश की। स्कूल के लिए हम तैयार हो रहे थे। मेरे ही स्पर्श द्वारा मुझे पता चला कि कुछ अलग है, कुछ तो अलग है। लेकिन देर हो रही थी, हम चले गए स्कूल। ब्रेस्ट में मेरे गांठ काफ़ी टाइम पहले से थी और एज यूजुअल उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। 2-3 बार डॉक्टर्स को भी दिखाया तो उन्होंने कहा ये ठीक हो जाता है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। स्कूल में थे तो हम सोच ही रहे थे कि ऐसा क्यों है, ऐसा तो कभी नहीं होता था। तो हम जो है यहीं फैज़ाबाद के हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मुझे चेक किया, तुरंत उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख दिया। तो हमने फिर अल्ट्रासाउंड करवाया, यहीं पर करवा के तुरंत उनको रिपोर्ट दिखाई। कुछ तो था, रिपोर्ट देखकर ये लग रहा था कि जो है हाँ कुछ सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप जाइए लखनऊ और वहाँ ट्रीटमेंट लीजिए। कैरियर जब गए दिखाने तो 15 दिन हमें वहीं रखा उन्होंने। केवल एक गोली देते थे और ब्लड प्रेशर चेक करते थे बस। 15 दिन बाद डॉक्टर साहब ने बुलाया तो हम गए वहाँ। उन्होंने कहा कि ऐसा है तुम्हारी जांच जो है तो बॉम्बे जाएगी। मेरी सिस्टर जब आई दिसंबर में तो उसने देखा, क्योंकि फीवर था, मैं बहुत डल फील कर रही थी अपने आप को, पर उसने एक स्नैप लेकर के अपनी गाइनों को भेजा। सडनली उसी पूरे मंथ में इनको बराबर फीवर भी रहा, इनका वेट भी लॉस हो रहा था। तो मैंने उसकी पिक लेके, मैंने कहा दिखा दो मुझे। मैंने पिक लेके अपनी गाइनों के पास ऐसे ही भेजा। तो उन्होंने कहा कि स्वप्ना आप ऐसा करो, इसको तुरंत ही किसी सर्जन को दिखा लो। तो मैंने सर्जन को दिखाया हम लोगों ने, उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड बोला। तो हम अगले ही दिन गए, पहुँचे, पापा से मिले, मम्मी से मिले, सबसे बातचीत हुई। मम्मी से जो है मिले तो उन्होंने इतना ही कहा कि जो है बेटा पहले बता दी होती तो हम तुमको जो है वहाँ रहने नहीं देते। हमने कहा ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, हमको जैसे पता चला हमने बताया। हमने अपने सकबर जो है वहाँ दिखाया डॉक्टर्स को, लेकिन जो है उन्होंने कहा कि लखनऊ चाहिए। तो अब हम मेडिकल कॉलेज आए, वहाँ मवाद निकाल के उन्होंने फिर जो है कहा कि 15 दिन बाद तुम्हें जांच मिलेगी। 15 दिन बाद फिर हमें 15 या 20 दिन बाद जांच मिली। हमको जो है तो उन्होंने भर्ती ले लिया। भर्ती लेने के बाद अरे 10-15 दिन लगे होंगे लमसम, तो उन्होंने विपिन कार्ड हमारा बनवा दिया। हमें विपिन कार्ड बन के मिला और ये बोटी कट के गई और कटने के बाद इलाज शुरू हुआ। फिर जांचें हमारी शुरू हो गई, अल्ट्रासाउंड होना है, एक्सरे होना है, ये सब हमारा इलाज शुरू हो गया। सब देख दाख के करीब दिवाली का टाइम पड़ गया था। तो दिवाली का टाइम, दिवाली की छुट्टी हुई तो उसमें हमें छुट्टी हो गई थी। उसके बाद से हमारा कीमो चढ़ने लगा। हर 21 दिन बाद कीमो चढ़ता था। कीमो 6 दफ़ा चढ़ने के बाद फिर हमारा ऑपरेशन हुआ। अल्ट्रासाउंड निकल आया तो उसमें आया कि हाँ कैंसर है।
और फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया, प्रॉपर सारे टेस्ट वगैरह हुए और फिर 2 फरवरी मेरा ऑपरेशन हो गया और मेरा राइट ब्रेस्ट रिमूव कर दिया गया। और फिर हमारी बायोप्सी हो गई। फिर वो 20-25 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आनी थी, जो हमारे लिए बहुत लंबा समय हो गया था कि हम कैसे 20-25 दिन गुजारें, कैसे बिताएं। तो उसके मन में कुछ चल रहा था कि शायद मैं कुछ छुपा रहा हूँ। फिर भी उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा, नहीं आप सच बोलिए, क्या बात है। हमने कहा कुछ नहीं, कोई छोटी सी गांठ या गिल्टी है, उसी का ऑपरेशन होगा और कुछ नहीं। किसी तरह मना के इसको मैंने ओटी में भेज दिया। हमारा 12वें दिन टाँका कटा तो मैम ने ही हमसे कहा कि तुमको कैंसर हुआ है, इतनी कम एज में तुम्हें कैंसर लगा है, 35 साल की हो अभी। तो उनके मुंह से जब पहली बार मैंने सुना कि मुझे कैंसर हुआ है और मेरा ऑपरेशन कैंसर का हुआ है, ये मेरा जो एक ब्रेस्ट निकला है ये कैंसर का है, तो उस दिन मुझे ये अंदर से एहसास हुआ कि हमको कैंसर ही हुआ है। तो मतलब हमको तो लोगों ने नहीं बताया था, मगर वहाँ पर कैंसर कार्ड बनता था, उसके जरिए हमको इस बात का एहसास हुआ कि मुझको कैंसर है। हम लोग ने बताए और परेशान होंगे इसलिए नहीं बताया हमको। यही कहते थे कि अरे ठीक हो जाएंगे, परेशानी आई है, जाते टाइम लगेगा, तबीयत ठीक हो जाएगी, इलाज हो रहा है, सही हो जाएंगे, घबराइए नहीं। कीमो चल रहा था, सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही चल रही थी, फीवर भी होता था, बॉडी पेन हमेशा रहता था, वॉमिट कंटिन्यू होती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी, मैं फिर भी खाना खाती थी। मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था लेकिन फिर भी मैं खाना खाती थी। क्यों? क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं रहेगी और करने के लिए बहुत कुछ था मेरे पास। सेकंड कीमो हुआ, वो मेरे लिए बहुत पैनिक था, बिकॉज़ एक दिन पहले ही मैंने बच्चे से बात की थी और अगले दिन सुबह मैं हॉस्पिटल में ही थी। मैंने सिस्टर को फ़ोन किया क्योंकि वो रोज़ सुबह फ़ोन करती थी, उस दिन उसने फ़ोन नहीं किया। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सबको फ़ोन नहीं किया तुमने सुबह? और जब मैंने उसको फ़ोन किया, उसका बच्चा, उसकी डेड बॉडी उसकी गोद में थी और उसने मुझको बहुत नॉर्मली बोला कि दीदी बिज़ी हूँ मैं थोड़ा सा, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। पहले कीमो के बाद जब हम 1 हफ्ते के लिए स्कूल गए तो मेरे 6 दिन में पूरे बाल झड़े थे। पहले दिन हमें स्कूल जाना था, सुबह हम जब कंघी कर रहे थे तो मेरे थोड़े से बाल झड़े, तो हमें ये नहीं पता था कि मेरे 6 दिन में ही सब बाल निकल जाएंगे। वैसे ही स्कूल गए थे, स्कार्फ नहीं लगाया, पर ये पता था कि अब अगले दिन जब हम आएंगे अगली बार कीमो में तो हमें स्कार्फ लगा के जाना पड़ेगा स्कूल। उसने ही एक जज्बा दिखाया कि नहीं मैम हम आएंगे, हम कीमो के लिए जाते रहेंगे, पर जैसे ही हमको वहाँ से छुट्टी मिलेगी हम स्कूल आएंगे, क्योंकि बच्चों के बीच रह के, आप सब लोगों के बीच रह करके ही हमको ज़िंदगी मिलेगी। हमारी ये आईब्रो सब झड़ गई थी, आँख की पलकें निकल गई थी, सब सारे शरीर के जितने भी रोए थे वो सब निकल गए थे। फिर भी मतलब घर से कॉम्प्लीमेंट मिले, स्कूल से कॉम्प्लीमेंट मिले, और जब शीशे के सामने अपने आप को देखते थे तो अपने आप को उसी तरह से सोचते थे जैसे हमारी तारीफ होती थी कि हम वाकई अच्छे लगते हैं। घर की स्थिति तो बहुत ही ख़राब हो गई थी, वही कमाने वाले हम ही थे, छोटे बच्चे थे, लड़कियां थी 3, तो लड़कियों को बारात करती थी। अब जब एक मरीज होता है तो आना जाना घर में लगा ही रहता है, एक आता जाता एक आता, तो उसमें स्थिति बिल्कुल ही ख़राब हो गई। हमें ये लगता था कि इतना ज़्यादा पैसा आएगा कहाँ से। हम ये एज्यूम करके चल रहे थे कि इसमें शायद 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा मिनिमम आता है। फिर जब हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में कंसल्ट किया, इनको ऑपरेशन भी हो गया, उस ड्यूरेशन तक मतलब इतनी कम फीस थी उसकी, इतनी कम फीस थी, केवल शायद हमारा ऑपरेशन का चार्ज पड़ा होगा, वो भी अगर मतलब जेन्युइन ना होता तो शायद वो भी नहीं पड़ता। दूसरे शहर में अगर जाते हैं तो वहाँ हम कहाँ रहेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वहाँ बिल्कुल भी नहीं। तो इन सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना इलाज अपने शहर में ही कराना अच्छा समझा, और डॉक्टर्स भी अच्छे मिल गए, ट्रीटमेंट भी बढ़िया था, ट्रीटमेंट कोई महंगा नहीं था। जिस हिसाब से मैंने लोगों से सुन रखा था कि इतने इतने पैसे खर्चा होते हैं और बहुत परेशानी होती है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो मेरे ट्रीटमेंट में कोई ख़ास खर्चा नहीं हुआ है। हम फॉलोअप के लिए गए थे हॉस्पिटल, तो वहाँ पे हमको एक अनीता आंटी मिली थी, बगल में ही बैठी थी। तो ऐसे बात होने लगी तो हमने उनसे बताया क्या हुआ आंटी, आपको किस लिए आई यहाँ पर? तो वो कहने लगी कि बच्ची हमें कीमो चढ़वाना है और डॉक्टर ऐसे ऐसे बता रहे हैं हमको, तो बताओ हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है।
तो हमने कहा आंटी आप हमको देखिए पहले, आप हमें देख रही हैं, हम आपके सामने पूरा इलाज करा कर बैठे हैं, ऑपरेशन, रेडियोथेरेपी, कीमो सब, और देखिए मुझे देखिए आप, हम हंस भी रहे हैं आपके सामने, बात भी कर रहे हैं, आपकी बेटी जैसे हैं और पूरा इलाज लेकर बैठे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई। इलाज हो गया, इलाज होने के बाद हमें छुट्टी हो गई, हम घर आ गए। घर जब आए तो हमारे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, उन्होंने सबने कहा कि दूसरी ज़िंदगी तुम्हें मिली है। तो हमें भी इस बात का एहसास हुआ और हमने अपने दिल में सोचा कि हाँ, हमें एक नई ज़िंदगी मिली है और कामयाब ज़िंदगी अब हुई है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस जर्नी के बाद मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से निकाल रही हूँ। सारे मेरे जितने काम मैं इसके पहले करती थी वो भी आराम से कर रही हूँ। कैंसर एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप नाम सुन लो तो डर जाते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर जीने की लालसा है कि आपको जीतना है, आपको अपने लिए, अपने अपनों के लिए, अपने समाज के लिए काम करना है, तो कैंसर कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिससे कि आप लड़ नहीं सकते हो, जिससे आप बाहर नहीं आ सकते हो और जिसके बाद आप अपनी लाइफ दोबारा शुरू नहीं कर सकते।